बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में देखेंगे एक अहम टॉपिक एक्सटेंट स्पीशीज और इंडेंजर्ड स्पीशीज जो कि ज़ूलॉजी से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एक्सटेंट स्पीशीज क्या होते हैं और इंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं। एक्सटेंट स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि अब इस दुनिया में जिनकी स्पीशीज खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हुई है कि हजारों साल से इंसान की जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर, उसकी वजह से बहुत से खूबसूरत जानवर जो हैं वो एक्सटेंट हो चुके हैं। क्यों एक्सटेंट हुए? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज की वजह से, रोज की बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से और डिस्टर्बिंग की वजह से हमने जो एनिमल्स हैं उनका जो हैबिटेट है, जो उनका मस्कन है, रहने की जो जगह है, जंगलात वगैरह, वो हमने डिस्टर्ब कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग्स उसकी बहुत ज्यादा हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से स्पीशीज जो है वो अब खत्म हो चुकी है इस दुनिया से। ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज की वजह से और हंटिंग की वजह से एनिमल्स जो हैं ये एक्सटेंट हो चुके हैं। उसके बाद सेकंड बात ये है कि इंसान की जो वक्त के साथ साथ जो इंसान ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की है, 500 साल पहले से जो है इंसान ने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो की है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इसके जो पोल्यूशन होती है इंडस्ट्रीज की, उससे भी एनिमल्स की डेथ हो रही है। तो चलते हैं हम उन एनिमल्स की तरफ जो अब एक्सटेंट हो चुकी हैं, जिनकी स्पीशीज अब इन हमारी जो वर्ल्ड में है वो खत्म हो चुकी हैं। अब सबसे पहले है स्मिल्डन। स्मिल्डन जो है ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये इस तरह का था पहले। ये कहाँ पे होता था? ये नॉर्थर्न और साउथ अमेरिका में होता था। ये जो है अब काफी अरसे से ये एक्सटेंड हो चुका है। इसकी जो है वेट जो था वो 400 किलोग्राम था वेट में, और ये 3 मीटर इसकी लेंथ थी, और 1.4 मीटर जो है ये बड़ा था, मतलब कद जो इसका था। उसके बाद जो है इसके जो इसकी जो है ये शॉर्ट टेल थी, और इसके जो है पावरफुल लिम्स थे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे इरिश एल्क। ये जो है 5200 बीसी में थी। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये भी अब एक्सटेंड हो चुकी है। ये क्यों एक्सटेंड हुई है? इसकी जो पॉपुलेशन है वो किस तरह डिस्टर्ब हुई है कि बहुत ज्यादा इसकी और हंटिंग की जाती थी। ये कहाँ पे होती थी? नॉर्थर्न यूरोप में। नॉर्थर्न यूरोप में होती थी, और ये जेंट डीर की तरह दिखती थी, और इसका जो वजन था वो 700 किलोग्राम से ज्यादा था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में मोआ। मोआ जो है ये भी अब एक्सटेंट स्पीशीज है। ये कब होता था? ये 1400 बीसी में होता था, और ये फ्लाइटलेस बर्ड था। कैसे कि ये उड़ नहीं सकता था, लेकिन दिखने में ये एक बहुत बड़ा परिंदा था, लेकिन ये उड़ नहीं सकता था। इसका जो इसकी हाइट है वो 12 फीट थी, और इसका जो वेट था वो 230 किलोग्राम था। ये न्यूजीलैंड में होता था अब, लेकिन ये एक्सटेंड हो चुकी है। इसकी जो नेक थी वो बहुत ज्यादा लंबी थी, ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, और इसके 2 फीट थे, और बिल्कुल ये जो बर्ड्स थे उनकी तरह दिखता था, लेकिन ये फ्लाइटलेस था, ये उड़ नहीं सकता था। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्टीलर्स सी काउ। स्टीलर्स सी काउ कब थी? 1768 में थी, और ये प्लांट जो थे सतह समंदर पर जो छोटे छोटे प्लांट्स थे उसे खाती थी, और ये सी मैमल्स की तरह दिखती थी बिल्कुल। ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये भी अब एक्सटेंड हो चुकी है। क्यों एक्सटेंड हुई है? कि रोजमर्रा की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने जो सी के अंदर और जो रिवर्स के अंदर जो पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनकी डिस्टर्बेंस की वजह से ये जो सी जो है इसकी स्पीशीज अब खत्म हो चुकी है। ये इसकी बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था यूरोप के अंदर, जिसकी वजह से इसकी स्पीशीज खत्म हो चुकी है। 9 मीटर इसकी लंबाई थी, यानी तकरीबन 30 फीट इसकी लंबाई थी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे ग्रेट ओक। ये ग्रेट ओक आप देख रही हैं, ये भी एक बर्ड की तरह था, लेकिन ये उड़ नहीं सकता था। इसकी भी स्पीशीज अब खत्म हो चुकी है। ये कब था? 1852 में था। ये एक बर्ड था दिखने में, और इसकी जो
नेस्ट जो ये बनाता था ये कॉलोनीज की शक्ल में बनाता था। उसके बाद ये बहुत पावरफुल स्विमर था और अपने जो नेस्ट थे नेस्ट अपने घोंसले जो थे वो कॉलोनीज की शक्ल में बनाता था। और इसकी हाइट जो थी तकरीबन वो 3 फीट थी इसकी हाइट। अब है एल्टस बेयर। एल्टस बेयर कब था? 1870 में था। एल्टस बेयर जो है ये भी एक एक्सटेंट बेयर है। ये सब स्पीशीज है फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका। ज़ूलॉजिस्ट ने इसे क्लासिफाइड किया था एनिमल के किंगडम में। ये आप देख रहे हैं कि ये जब इसकी स्पीशीज इंडेंजर्ड हो गई थी तो इसे जू में रखा गया, लेकिन ये अब इस वर्ल्ड में एक्सटेंड हो चुकी है इसकी स्पीशीज। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जापानीज होर्नशू वुल्फ। ये जो था ये 1905 से ही एक्सटेंड हो चुकी है इसकी स्पीशीज। ये आप देख रहे हैं ये अब ये जो था पहले जापानीज के जू में रखा गया था, लेकिन अब इसकी स्पीशीज कंप्लीटली तौर पर एक्सटेंड हो चुकी है। क्यों, किस तरह एक्सटेंड हुई है? रोजमर्रा की ह्यूमन बीइंग्स की जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उन्होंने इनके हैबिटेट को, इनके इन्वायरमेंट को, जो विल्ड लाइफ थी उसे चेंज कर दिया। जो ही जंगलात का कटाव बहुत ज्यादा बढ़ा तो इनकी जो है अल्टीमेटली डेथ होने लग गई। क्यों? क्योंकि ये खुराक अपनी हासिल नहीं कर सकते थे, इनके लिए रहने की जगह नहीं थी, इनका मस्कन जो था वो खराब हो रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था ह्यूमन बीइंग्स की वजह से। इसलिए ये जो एनिमल है ये भी अब एक्सटेंड हो चुका है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आगे कैस्पाइन टाइगर। कैस्पाइन टाइगर जो है 1970 की दिहाई में ही ये एक्सटेंड हो चुका है। ये आप देख रहे हैं ये टाइगर जो है ये इसे बिगेस्ट कैट ऑन द प्लेनेट भी कहा जाता है। और ये बिग कैट फैमिली से इसका जो है ताल्लुक है। इसकी 4 लेग्स होती थी और एक टेल, और जो है ये अब एक्सटेंड हो चुका है। ये रहता कहाँ था? ये सेंट्रल एशिया में था, रहता था, लेकिन अब ये एक्सटेंड हो चुका है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे लास्ट में अब हम देखेंगे वेस्टर्न ब्लैक राइनोसॉर्स। वेस्टर्न ब्लैक राइनोसॉर्स ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये 2012 में ही ये एक्सटेंड हो चुका है। ये ब्लैक राइनोसॉर की सब स्पीशीज है। और ये वेस्टर्न ब्लैक राइनोसॉर जो है ये कॉमनली कहाँ पे होता था? अफ्रीकन कंट्रीज में होता था, कीनिया के अंदर। और जो है ये किस तरह इसकी एक्सटेंड हुई है स्पीशीज? 2006 में इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा गया था जोन में, लेकिन उसके बाद इसकी जो स्पीशीज है वो फिर एक्सटेंड हो गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज। इंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज क्या होते हैं? ये वो स्पीशीज है जो कि अब जिन्हें खतरा लाहक है, इनकी स्पीशीज खत्म होने का प्लेनेट के ऊपर, इसलिए इन्हें हम इंडेंजर्ड स्पीशीज के जोन में रखते हैं। ये आप देख रहे हैं ये फिश लाइक्स एक है पिक जिसे हम कैलिफोर्निया गोल्डन ट्रूथ कहते हैं, जो कि सब स्पीशीज है किसकी? रेनबो ट्रूथ की, जो कि ज्यादातर जो है ये साउथर्न कैलिफोर्निया में रहती थी। और ये जो है 2013 से इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज के जोन में रखा गया है। ये जो फिश है ये अब इंडेंजर्ड स्पीशीज के जोन में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स ने रिवर के अंदर या वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर के जो पावर प्लांट्स लगाए हुए हैं उनकी वजह से, उनकी डिस्टर्बेशन की वजह से ये जो फिश की जो स्पीशीज है ये इंडेंजर्ड जोन में चली गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास अफ्रीकन विल्ड डॉग। ये आप देख रहे हैं पिक में, ये भी अब जो है एक डॉग की स्पीशीज है जो कि अब इंडेंजर्ड स्पीशीज में चली गई है। ये ज्यादातर जो है अफ्रीका में है इनकी स्पीशीज। इनकी बहुत ज्यादा इनमें डिजीज की वजह से और ह्यूमन की जो हंटिंग की वजह से इनकी स्पीशीज खत्म होती जा रही है। और इनकी हैबिटेट जो है, रहने की जो जगह है वो बहुत ज्यादा थ्रेटेड हो गई है। मतलब इनकी जो रहने की जो जगह है वो खत्म होती जा रही है। दरख्त जंगलात जो है वो कटते जा रहे हैं, जिनकी वजह से इनके रहने की जगह जो है वो खत्म होती जा रही है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास साउथर्न ब्लूफिन टूना। ये जो है ये फिश की एक स्पीशीज है।
ये भी अब इंडेंजर्ड जोन में चली गई है। इसे इसलिए इंडेंजर्ड जोन में रखा गया है क्योंकि इसकी जो स्पीशीज जो है वो अब ओवर फिशिंग की वजह से और पोल्यूशन की वजह से और इसकी जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है उसकी वजह से इसकी स्पीशीज को इंडेंजर्ड जोन में रखा गया है। बहुत ज्यादा जो है एक्वा कल्चर की वजह से और इंडस्ट्रीज जो है उनकी पोल्यूशन की वजह से ओशन में बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से इससे ये स्पीशीज और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो फिशेज हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। उनकी लाइफ साइकिल, उनकी डेवलपमेंट, उनकी जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। इसीलिए इसे अब हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, ये है अब हमारे पास बंगाल टाइगर। ये आप देख रहे हैं पिक में, ये जो है कहाँ था, इंडिया में, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में है। ये भी अब इंडेंजर्ड स्पीशीज के जोन में आ चुका है। इसे मेनलैंड एशिया टाइगर भी कहते हैं। 2014 में इसकी जो स्पीशीज थी वो 2500 से 3000 तक से बची थी, लेकिन अब 2020 में अब इसकी सिर्फ 250 जो टाइगर्स की स्पीशीज, सिर्फ 250 जो है टाइगर्स ये बचे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने ऑब्जर्व किया है कि रोजमर्रा की जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जिसकी वजह से जंगलात की कमी की वजह से ये जो टाइगर की जो स्पीशीज है ये अब इंडेंजर्ड जोन में चली गई है। आगे अब हम नेक्स्ट देखेंगे, अब है नेक्स्ट हमारे पास चाइनीज जेंट सैलेमैंडर। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, इसकी भी जो स्पीशीज है वो इंडेंजर्ड में चली गई है। ये जो है लार्जेस्ट एम्फीबियन है। ये जो सैलेमैंडर है ये इसकी 6 फीट इसकी लंबाई है और ये 100 पाउंड्स का इसका वजन है तकरीबन। ये अब इंडेंजर्ड स्पीशीज में चला गया है। इसकी जो स्पीशीज को खतरा लाक हो गया है। ये इसकी जो स्पीशीज है ये अब खत्म होने के करीब है क्योंकि बहुत से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से इसके जो हैबिटेट का जो लॉस हुआ है और जो डैम कंस्ट्रक्शन हुई है और जो पोल्यूशन हुई है किसकी वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, और एग्रीकल्चर रन ऑफ और डिफोरेस्टेशन हुई है और हंटिंग हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो हैबिटेट थी वो डिस्ट्रॉय हुई है। इसकी जो स्पीशीज थी वो अब इंडेंजर्ड जोन में चली गई है। सैलेमैंडर की ये था कहाँ, ये चाइनीज जेंट सैलेमैंडर इसे कहा जाता है और इसका वजन जो होता है वो 100 पाउंड्स है तकरीबन। अब गवर्नमेंट, जो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने इसे इंडेंजर्ड स्पीशीज में रखा है ताकि इसकी स्पीशीज जो है वो ज्यादा ब्रीड हो, 1000 से ज्यादा हो, और फिर इसके ऊपर फिर साइंटिफिक रिसर्च की गई है। फिर इसकी स्पीशीज को बचाने के लिए इसे अलग एरिया में रखा गया और इसे पूरा नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया गया है ताकि जो इसकी स्पीशीज है वो एक्सटेंड ना हो बाकी एनिमल्स की तरह। अब नेक्स्ट हम देखेंगे गोरिल्ला। ये हमारा लास्ट एनिमल है टॉपिक में। गोरिल्ला आपने नाम सुना होगा, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है इसकी जो स्पीशीज। और ये जो गोरिल्ला जो है ये तकरीबन अब 100 से 300 तक बस इंस्टीमेट इसका लगाया गया, ये 100 से 300 तक बचे हैं इसकी जो स्पीशीज है इंडिविजुअल्स। क्यों? क्योंकि जो रिवर सिस्टम है पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल और बांग्लादेश में जो रिवर सिस्टम है उसमें जो ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया है उसमें बहुत ज्यादा पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की वजह से जो गोरिल्ला का जो हैबिटेट था वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीशीज है वो अब इंडेंजर्ड जोन में चली गई है। पहले इसके बारे में डेडलाइन दी गई थी कि इसकी जो स्पीशीज हैं वो 1930 में ज्यादा थे नंबर्स, लेकिन इंडिविजुअल्स के अब जो इसके नंबर्स हैं वो सिर्फ 300 तक बच चुके हैं। इसका जो कद है वो 500 से 15 से 200 फीट इसकी लेंथ है। और बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, जो पोल्यूशन हम इंडस्ट्रीज से वेस्ट मटेरियल बतौर हम ओशन में जो है उसे फ्लो कर देते हैं
वहीं जो वेस्ट मटेरियल होता है वो रिवर के जो किनारे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो ये गोरिल्ला खा लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अब जो है इसे गोरिल्ला को की स्पीशीज को गवर्नमेंट ने डेडिकेट कर दिया है। मजीद के जो पहले हमने बहुत से एनिमल खो दिए हैं, इस गोरिल्ला को बचाने के लिए अब गवर्नमेंट ने इसकी स्पीशीज को प्रिजर्व करने के लिए जू बनाए हैं, ताकि इसकी जो स्पीशीज है वो प्लेनेट से एक्सटेंड ना हो।